कह रहा है सी। वो लेके गया कसीनो, वहां 2 वॉचमैन है, बाहर दोनों इंडियन। अंदर रेस्टोरेंट इंडियन चला रहा है, वेटर इंडियन है, पत्ते इंडियन बांट रहा है। क्या चल रहा है यार? क्रिस्टोफर कोलंबस ने 8 साल अपनी गांड मरवाई थी। कहाँ है इंडियंस? कभी शिप लेके इधर गया, कभी शिप लेके इधर। अरे इंडियंस कहाँ है भाई? नीचे देख, तेरी शिप इंडियन ही चला रहे हैं बैठ के। मैंने कहा फक इट, मैं मास्क ला के बैठ गया अंदर पोकर टेबल पे। एक गुजराती डीलर था, उसने दिए 2 पत्ते, खराब पत्ते। मैंने कहा बहन चोद, क्या समय? मैं कहा या ब्रो। कह रहा है आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा जस्ट केम टू प्ले सम पोकर यार। कह रहा है भाई ये क्या चल रहा है न्यूज में ये सब? मैंने कहा छोड़ना यार, तू पोकर खेलना, पत्ते देना। कह रहा है समय भाई ये बहुत गलत हो रहा है आपके साथ, आप इधर ही शिफ्ट हो जाओ। मैं कहा तू खेलना भाई, तू पत्ते बांटना यार। कह रहा है समय भाई ये ना हर लेजेंड के साथ हुआ है, ये चमकीला के साथ भी हुआ था। मैं कहा मेरे भाई उनको गोली मारी थी यार, तू मेरी गांड क्यों फाड़ रहा है यार? तू चुपचाप पत्ते बांटना यार। कह रहा भाई 2 मिनट तो मेरी बात सुन। मैं कहा चुप बैठ, मेरे को नहीं सुननी तेरी बात, चुप बैठ। तो यहाँ पे गोरी बैठी हुई थी, कह रही व्हाट हैपेंड? तो उसको कह रहा है यू डोंट नो व्हाट हैपेंड? कह रहा है he has 3 FIRs on him। मुझे भी तभी मालूम चला है। मैं कहा क्या? कुछ भी। मैंने फोन ऑन किया, ट्विटर खोला, सिग्नल ही ना आए। मैं बाहर भागा, मेरे पीछे बलराज भागा, हमने देखा नीचे आए कसिनो के बाहर, सिग्नल आई। 3 FIR हो गए मेरे पे रातों रात। तो महाराष्ट्र में, जयपुर में, आसाम में। आसाम में क्या बिगाड़ा मैंने यार? मैंने देखा आसाम में किसने किया है FIR? सीएम ने करा था आई थिंक। हाँ भाई बताओ, सीएम तक भाई क्लाउड ले रहा है भाई, हमारे देश का सीएम क्लाउड ले रहा है भाई साहब। I got तो so क्या होगा इस देश scared, का? I could not believe that the CM is against me, the media is against me, politicians मेरे against है, आधे fans have turned on me, वो memes बना के troll कर रहे हैं। I swear to God, मुझे ऐसा लगने लग गया मैं कोई सपने में हूं, ये रियल वर्ल्ड नहीं है। I swear, ये सब सपना है। मैं चीजें देख रहा हूं and I am unable to see if it's real or not. I'm touching them to see, am I in a dream? What is happening? It is the worst state to be in. इसको बोलते हैं psychosis. कुछ लोग इस state से बाहर ही नहीं आ पाते। I got so scared. I'm trying to understand. I got so scared. बलराज ने मुझे देखा, कह रहा भाई तू ठीक है क्या? मैं कहा भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। कह रहा भाई this too shall। मैं कहा तू चुप बैठ। तोता है क्या तू? एक ही बात, दिस टू चुप बैठ यार। इमीडिएटली रियलाइज हुआ कि नहीं ये तो जिंदा ही हूं मैं, ये अगर है मेरे साथ। मैंने फोन ऑन किया, मैं किससे बात करूं कि थोड़ा चैन लगे, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मैंने फोन देखा तो तन्मय भाई का मिस कॉल आ रखा था, तो आई कॉल्ड हिम बैक। फर्स्ट कॉल टू तन्मय भट्ट। मैंने कहा कुछ तो सीखा होगा AIB से। He said, समय मेरी बात ध्यान से सुन, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ कॉन्टैक्ट्स। यहां कॉन्टैक्ट से सब हो जाता है। तू बस ये ढूंढ तेरा सबसे बड़ा कॉन्टैक्ट कौन है। कोई मंत्री को पकड़, उसके पैर छू, उसको बोल सर प्लीज हेल्प करो, तो मीडिया तेरे पीछे नहीं आएगी। दिस इज योर ओनली चांस, वरना कल मीडिया तेरे घर पे होगी, कल पुलिस तेरे घर पे होगी। यू हैव टू एक्ट राइट नाउ। कोई है तेरे पास ऐसा जिसका मंत्री लोगों के साथ रिलेशन अच्छा हो? मैंने कहा है ना, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं। दीपक खलाल मैसेज कर रहा था मेरे को, कह रहा था लाकी सावंत, भाई मैं तेरे साथ हूं। मैंने कहा यही डर है मेरे को भाई, तू मत दे साथ। अभी राखी सावंत मेरे लिए लड़ रही थी इंटरनेट पे।
बोलते हैं ना, जब बुरा टाइम आता है तब समझ में आता है असली दोस्त कौन है तुम्हारे। दीपक कलाल और राखी सावंत है मेरे असली दोस्त। ये कमाया है मैंने इस जीवन में। कुछ तो गलत कर रहा हूं यार। मैंने पूरा फोन छान मारा, मेरा सबसे बड़ा कांटेक्ट कौन है, मेरे सबसे बड़ा कौन है। मेरे फोन में सबसे पावरफुल कांटेक्ट निकला केबीसी टीम के हेड का। मैं जब केबीसी में गया था, उनको मैं बहुत पसंद आया था, तो उन्हें नंबर दिया था। उन्होंने कहा था कभी कुछ होगा तो बताना। मैं कितना डेस्परेट रहूंगा सोचो। मैंने पहला ही मैसेज उनको ये कर दिया, सर कैन यू प्लीज हेल्प मी सर, समय रहना दिस साइड। याद है मैं केबीसी में आया था सर, मैंने अमिताभ सर को बहुत हंसाया था सर, सर प्लीज कुछ करो ना सर, सर प्लीज सर, प्लीज प्लीज प्लीज। कह रहे हैं व्हाट हैपेंड। मैं कहा यू डोंट नो व्हाट हैपेंड। कह रहा है आई एम इन सिंगापुर लव, व्हाट्स रॉन्ग। मैं कहा लव मेरे शो में बियर बाइसेप्स आया और उसने एक जोक मार दिया सर, और लोग बहुत गुस्सा हो गए हैं सर, हमें जान से मारने की धमकी आ रही है सर। कह रहे हैं क्या जोक मारा, मुझे भी भेजो। मैंने कहा ये जोक अगर मैंने इनको भेज दिया ना अभी, तो अमिताभ बच्चन का ही कॉल आ जाएगा। तेरी मां का भोसड़ा। इसको दिया हमने पोलियो का ड्रॉप, इसके पोलियो का ड्रॉप वापस लो इससे। खीर खिलाओ इसको, खीर खिलाओ इसके मुंह में, इसके मुंह में खीर डालो। मेरी तो हिम्मत ही नहीं उनको वो वीडियो भेजने की यार। दिस स्टैंड-अप वाज डायबॉलिकल। पक्का देखा तो रहेगा ही अमिताभ सर ने यार, बहुत एक्टिव रहते हैं वो ट्विटर पे। उनको मैं इतना पसंद आया था, इतना अच्छा इंप्रेशन छोड़ के गया था मैं उनपे। जब उनने मुझे टीवी में न्यूज में देखा होगा ना, उनको पहले लगा होगा कुछ बड़ा तीर मारा है मैंने, कुछ परमवीर चक्र मिला है मुझे। उनने सबको बुलाया होगा, अरे अरे अभिषेक अभिषेक ये बढ़िया बंदा है, अरे जी जय जय। अरे ऐश्वर्या आया। खून की उल्टियां करी होगी उन्होंने यार, सूर्यवंशम हो गया होगा उनके साथ। सॉरी अमिताभ जी। ओह मैन, वो रात, द वर्स्ट नाइट ऑफ माय लाइफ। कोई कांटेक्ट रिप्लाई नहीं दे रहा, कोई, सब लोग ने पीठ दिखा दी अपनी, लोगों के डिसअपियरिंग मैसेज ऑन हो गए, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। जो एक दो कांटेक्ट है वो उल्टा डांट रहे हैं, डोंट मैसेज अस राइट नाउ, व्हाट हैव यू डन। और डर लग रहा है। मैं 2 शो करके मरा पड़ा हूं बिस्तर में, रात के 2-3 बैटरी कम हो गई है। इंडिया में तो दोपहर के 2 बजे। चार्ज लगा देता हूँ गाइस, तो सब मीडिया वाले चावल एक सेकंड गाइस आया। किलो जूल्स है उनकी रगों में, वो मार रहे मेरी फुल एनर्जी से, टीआरपी चूस रहे मेरे से। मैं बस मरा पड़ा हूं बेड पे। वो नहीं होता कभी पैर पे पैर आया था रात को तो ऐसे जर्क सा लगता है, मुझे बैठे बैठे लग रहा है जर्क, ऐसे ऐसे मुझे लगा मेरा दिल कभी भी धड़कना बंद हो जाएगा। आई वॉज सो स्केर्ड जस्ट लुकिंग एट यूट्यूब लाइव्स ऑफ न्यूज चैनल्स। एक न्यूज मैंने देखी, कोई बाबा बैठा हुआ एक रिपोर्टर के साथ, वो कह रहा है ऐसे लोगों को जान से मार देना ही सही। और रिपोर्टर कह रहा है क्या बात कर दी है आपने सर। ये खुलेआम चल रहा है। एक न्यूज मैंने देखी,
आसाम पुलिस पहुंची समय के पुणे वाले घर पे और मेरी गांड फट गई पुणे में कोई घर ही नहीं। पुणे में मेरा कोई घर ही नहीं। मैंने कहा ये किसके घर में इंडिया पहुंच ऐसा ही गया होता है आसाम भाई, पुलिस का? इंडिया है भाई। तो मैंने जूम यहाँ इन पे करके लोगों पे न्यूज़ जितना देखी ना। टाइम है ना, मैं पुणे में कॉलेज में पढ़ता था, क्लाउड चेसिंग हो रही है भाई, हर जगह वहां क्लाउड मैं चेसिंग पीजी हो में रही है। रहता था। भाई मेरा अभी का जियो सिचुएशन नंबर देखो, अभी भी वो है वहीं से अपना लिंक है। यूके राइडर। आसाम पुलिस ने भाई कुछ का बैक एक्सीडेंट कॉन्टैक्ट क्या हुआ है भाई, निकाल के वो इतने एड्रेस लोगों ने निकाला क्लाउड होगा। ले लिया, उन्हें उनको लगा सही होगा कराने के लिए। भाई कोई स्टेट से बिस्कुट हम भी देने अरेस्ट जा कर रहा है लेंगे ना, इसको, उसकी भी वीडियो तो बना ले हमारा रहा भी है नाम हो जाएगा आसाम पुलिस। और डाल दे रहा है वो इंस्टाग्राम पे 8 क्लाउड पुलिस चेस। वाले 2 फ्लाइट लेके भाई वहां कोई उनको पहुंच ये गए। नहीं बता रहा वो बंदा क्लाउड नहीं पुल कर वो पा रहा, इसलिए पीजी तो में उसने कोई ये सब कॉलेज करा। स्टूडेंट गांजा वांजा मार रहे होंगे अपना। उनकी जो फटी होगी, भाई पुलिस आ गई, माँ कसम आसाम पुलिस आ गई भाई। तूने कहां से मंगाया था माल? आसाम पुलिस आ गई भाई। ओ बच्चों ने पेशाब कर दिया होगा। ओ मैन, आसाम पुलिस आई होगी ऊपर, रेकेला ये समय रैना का घर है ना, बच्चों की फट गई होगी। तूने बताया नहीं, हम समय रैना के घर में गांजा पी रहे थे। पुलिस वालों ने पूरी तलाशी ली होगी, उनको मिला होगा वो रोलिंग पेपर, वो बोंग, वो लाइट का बिल जिसके अंदर भाई बच्चे उससे क्या क्रश करके प्रॉब्लम है, रखते। उससे कोई प्रॉब्लम पुलिस नहीं वालों ने है। खोला होगा वो पेपर, क्या है जरा देखें इसके अंदर। भाई किसी ने वो बात बोली है ना, इसमें गांजा बच्चे जॉइंट वालों को ढूंढ ले रहे हैं, गांजे वाले को ढूंढ रहे हैं, पर पुलिस वालों जिन्हें जोक ढूंढना है स्टोरी वो है ना नहीं ढूंढ इसमें। पा रहे। एग्जैक्ट, दैट्स द पॉइंट। वो रात ही कुछ और थी। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इतना गिर जाऊंगा अपनी मेंटल हेल्थ में कि मुझे कभी नींद की गोली खानी पड़ेगी। बट क्या करता, मेरे थेरेपिस्ट ने कहा तुम में सोना ही पड़ेगा, तुम अभी न्यूज व्यूज देख रहे हो, तुम टाइम जोन भी खराब है, तुम वहां पे सब एक्टिव है, तुम अभी सो जाओ, इट्स ओके, तुम सो जाओ, विल सी टुमारो। मैं कहा कैसे सो? मैम नहीं आ रही नींद। कह रही गो हैव मेलेटोनिन 3 mg, एक दवाई आती है नींद की। मैंने वो खरीदी कहीं से, मेलेटोनिन 3 mg का डब्बा लिया, खाया 3 mg। 3 mg से लंड कुछ हुआ मुझे। वो खाते 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 कुछ 32 mg खा गया। वो 3 से डिवाइड भी नहीं होता। 64 mg का डब्बा था, आधी लगभग बोतल खा गया हूं। और आई टेल यू, नेवर ट्राई दिस एट होम। मजा ही आ गया। हवा में उड़ रहा था मैं वो खा के, उड़ता ही फिरूं। क्या सोया हूं यार, ठंडक मेरी बॉडी में। आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी। 16 घंटे नींद करी मैंने। उठा दोपहर के 4 बजे फ्रेश, और मेरे बाजू में ना बलराज खराटे मार रहा था। तो मैंने सोचा अगर इतनी चैन से सोया है ना, तो रात भर में सब डीएस्केलेट हो गया होगा, वरना अभी तक तो इसने उठा ही दिया होता मुझे, है ना। वो तो मेरी बाद में नजर पड़ी, वो मेलेटोनिन का डब्बा खत्म हो गया था। मैंने न्यूज खोली, द वर्स्ट हैड हैपेंड। Maharashtra's chief minister had given his statement against us. गुंडे आ चुके थे, हैबिटेट में तोड़फोड़ चल रही थी, पुलिस आ बेरोजगार, गई, गुंडे वहां नहीं पे कुछ बेरोजगार। 20-30 पुलिस वाले आ गए। अपूर्वा को थ्रेट्स आ रहे हैं, उसकी फैमिली को डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। रणवीर की मॉम बेचारी का एक क्लिनिक है, वहां पे गुंडे घुस गए हैं। शी हैड टू रन फ्रॉम द बैक गेट, उसको डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। उसकी फैमिली घबराई हुई है। एवरीवनस मैसेजिंग मी, भाई व्हाट हैपेंड। एंड आई वाज फीलिंग सो गिल्टी दैट मॉर्निंग, लुकिंग एट ऑल दिस कि भाई समथिंग दैट आई हैव अपलोडेड हैड कॉज्ड ऑल दिस। सबकी लाइफ अच्छी चल रही थी, मैंने सब खुद पे ले लिया, एंड मेरे को इतना गिल्ट हुआ। And then I saw one video that Balraj's wife sent to me, and that broke me completely. That was the final nail in the coffin. Habitat के अंदर बलराज के माँ बाप who are in their 70s, उनकी कोई गलती नहीं, they just run that comedy club जहां हम शूट करते थे। अंदर वो जवान पुलिस वालों के पैरों में गिरे हुए थे कि सर प्लीज हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया है। I fucking broke down
looking at that video and I was just crying, just crying. I woke Balraj up. He saw he's stressed. उसको 20-30 कॉल आ चुके हैं. वो यहाँ वहाँ घबराया हुआ है. हम दोनों परेशान है कि क्या करें अब यार. How to get out of this? Fucking scared to death. What is happening? Cannot understand. And इस मोमेंट में जो सबसे खराब चीज होती थी, मेरी माँ का वीडियो कॉल आया. भाई कैसे कंट्रोल कर रहा है किस अपने मुंह से आप को उठाऊं रोने मैं से. कॉल? क्या दिखाऊं मेरी माँ को? रो रहा हूं बैठ के यहाँ, टूटा पड़ा हूं. उन ये पे भाई क्या इतना बीतेगी यार? अनप्रेडिक्टेबल है भाई, तुरंत जोक मेरी भी मार माँ देगा. को प्यार देने के अलावा कुछ नहीं आता. शी इज द मोस्ट इनोसेंट सोल आई हैव एवर मेट. शी इज अ प्योर हार्टेड वुमन. मैं जब केबीसी में गया था ना, उनको ब्रॉडकास्ट मैसेज तक नहीं करना आता था. उन्हें एक एक बंदे को रात में मैसेज किया था, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा. आई कुड नॉट पिक अप दैट कॉल. मैंने वो फोन काटा, मैंने आंसू पोंछे, मैंने ऑडियो में उनको किया. मैंने कहा हेलो. कह रही तू ठीक है बेटा? मैं कहा हाँ अम्मी, मुझे क्या होगा? कह रही पक्का ना? मैं कहा हाँ अम्मी, ये सब तो होता रहता है यार. कह रही चलो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है. मैंने फोन काटा. In 2 seconds she called Balraj and I heard it on the phone. She said बेटा प्लीज समय का ध्यान रखना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है. इतनी शर्म आई मुझे खुद पे उस टाइम पे कि मैं किससे छुपा रहा हूं भाई, मैं क्यों छुपा रहा हूं. She sees through this bullshit. वो भी वहां रो रही होगी, उनको भी घर वाले ताने मार रहे होंगे, मैं यहाँ रो रहा हूँ. She needs me right now. I need her right now. I just called her in video to show her my face and dude, she was a mess. वो कांप रही थी मेरी माँ, मुझे देख के रो रही थी कि बेटा क्या हो गया. उनकी आंखें सूजी हुई थी. I felt so fucking shitty that I did this to her and I'm crying. She's crying. हम दोनों रो रहे हैं फोन पे. बाप मीम भेज रहा है. बोला था ना ये अगले संडे में जोक भी मार देगा भाई. क्या बंदा है यार ये. माँ कसम भाई, हम रो रहे हैं यहाँ पे टिंग 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 टिंग. पापा क्या भेज, पापा मीम भेज रहे हैं. तो मुझे सडनली हिट हुआ, बाप वो है भी तो मर्द लौट आई. सिग्मा मेल बन रहा होगा, अंदर कमरे में रो रहा होगा, मेरे सामने नाटक कर रहा होगा. ये लो मीम, मैं ठीक हूं. तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी प्लीज पापा का ध्यान रखो अंदर ना, वो मेरे सामने स्ट्रांग बन रहे हैं, मैं समझता हूं इनको, जैसा मैं आपके सामने स्ट्रांग बन रहा था ना, ये भी यही कर रहे हैं, प्लीज आप उनका ध्यान रखना अंदर, वो रो रहे होंगे. तो मेरी माँ ने इतनी फनी बात बोली, बोला बेटा ये जो मैच्योरिटी तो अपने बाप से ढूंढ रहा है ना, ये ढूंढते ढूंढते मैं बुढ़ी हो चुकी हूँ. ये मुझे भी मीम ही भेज रहा है बेटा. इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, बनियान में हंस रहा है ये अंदर. मैंने कहा मैं आपको करता हूँ यार, एक सेकंड. मैंने पापा को, पापा क्या कर रहे हो यार, मेरा शो चला गया, मेरा सब चला गया, आप रो नहीं रहे, आप हंस रहे हो यार. कह रहे मेरा कश्मीर में घर चला गया, मैं तब नहीं रोया. एक सिनेमा. ये भाई इसकी ग्रेविटी तो क्या है. मैं भी किसको बता रहा हूँ. पापा को कोई इमोशन नहीं, एक आंसू नहीं. पापा वाज जस्ट चिल. बाकी सब की फट चुकी थी तब तक, सब घबराए हुए हैं. मेरे दोस्त लोग, तन्मय भाई की भी फट गई थी. 3-4 दिन उन्होंने फुल ये वाला किया था कि अरे ये हमारे साथ भी हुआ था, फिर हमने ये किया वो किया. चौथे दिन उनकी गांड फट गई. ये क्या हो गया भाई, सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम. जब फ्लाइट में कभी तगड़ा टर्बुलेंस होता है तो सबकी आंखें एयर होस्टेस को देखती है ना. एयर होस्टेस की बॉडी लैंग्वेज ठीक है तो सब सही है. एयर होस्टेस ही बगाल नोच के बैठी हो तो किसको देखोगे भाई. हाउ टू फील काम जब तुम्हारा एंकर ही घबराया हुआ है. कोई तो चाहिए होता है ना जब फटी होती है, जो काम हो, जिसको देख के तुम्हें काम लगे. तो बस पापा ही थे उस टाइम पे यार. तो I told him everything. I spoke to him for 1.5 hours and I told him पापा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया. And my dad was such a rock in that moment. He said रो क्यों रहा है यार, शो भी तो बंद हुआ है. The show exists because of you. हम You मर्द हैं. don't exist because of the show. जहाँ मर्द है वहाँ दर्द है.
इतनी पर्सपेक्टिव दी। उन्होंने कहा बेटा तुम देखो अभी तुम इतने फेमस हो गए हो, ये सब तो होगा ही, पार्ट एंड पार्सल ऑफ फेम, हाइज एंड लोज आएंगे, यू कैन नॉट ओनली हैव हाइज, यू विल लुक बैक, यू विल बिकम वाइजर फ्रॉम दिस। ही वाज सच अ रॉक, ही वाज जस्ट मेकिंग मी लाफ। ही सेड इससे भी खराब चीजें तो देखी है ना तुमने। मैंने कहा क्या देखा है इससे खराब? क्या 10th का रिपोर्ट कार्ड याद है? मैं कहा पापा यार। 1.5 घंटा उन्होंने मुझे कैसे संभाला उस टाइम पे, मैन। ही मेड मी फील सो लव्ड एंड केयर्ड एंड प्रोटेक्टेड। मैंने कहा पापा आई लव यू सो मच। कह रहे चलो गुड नाइट। फिर बाप थोड़ी आई लव यू बोलेगा बेटे को, है ना? पापा के साथ थोड़ा ऑकवर्ड होता है ना लव की बातें करना, है कि नहीं? मम्मी के साथ ओ मेरी मम्मी, ओ मेरा लल्ला बेटा, कुछ खाएगा कुछ खाएगा। कभी पापा को किया है? पापा होता है, थोड़ा अजीब सा लगता है ना, सोच के भी एकदम कभी, है ना? लड़कों तुम्हें क्यों होता है पता है? ये जिस रास्ते पे तुम निकले हो ना अभी, मर्द हूं मैं, तुम्हारा बाप इस रास्ते के फिनिश लाइन पे खड़ा है। दिस इज द एंड ऑफ दैट रोड। You keep suppressing your emotions, you will grow up into a man who is emotionally stunted, unable to express with his own children, with his own son. I am telling you guys, I am telling you, तुम्हारा बाप तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना तुम्हारी माँ करती है, बस उनको वो एक्सप्रेस करना नहीं आता। You are the educated ones. Your father has worked hard for your life today. It's on you. I am telling you, जाओ और तोड़ो, पिघलाओ अपने पापा का वो जो घुटन है, वो पिघलाओ, उसके पार तुम्हें दिखेगा एक इमोशनल इंसान है तुम्हारा बाप, and you'll be so happy to find it. It's a fucking scratch card हमारे पापा का हार्ट। मैं बता रहा हूँ, आज के आज घर जाना, कॉल करना पापा को, बोलना पापा आई लव यू बोलो। ना बोलो, मुंह करो, मुंह नहीं 10 बार करो, मुंह करो, धीरे से करो, मुआ। बहुत ऑकवर्ड होगा, बहुत होगा। 4 दिन होगा, 5 दिन होगा, वो करो, स्क्रैच करो 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 करो, कूपन कोड निकलेगा भाई। I am telling you man, come close to your parents, not like beer biceps. ऊपर से। दोस्ती और माँ बाप के अलावा इस दुनिया में कुछ रखा नहीं। एंड कुछ तो है ऊपर वाले का हाथ मेरे ऊपर, मेरी माँ की प्रार्थना है मेरे साथ कि कोर्ट का समन नहीं आया। And I came back to India on my own terms after finishing my most successful US tour ever. वापसी की फ्लाइट, हम नर्वस थे मैं और बलराज की, अब इंडिया लैंड होंगे, पुलिस अरेस्ट करेगी या फक इट, हम शराबे पी रहे हैं। फ्लाइट लैंड हुई मुंबई शहर में, हम बाहर आए, जोर से सांस ली, खांसी आई। बाहर आए, ड्यूटी फ्री पे चला गया बलराज, आउट ऑफ हैबिट, और शराब लेने के लिए। मैंने कहा कोई टाइम है भाई शराबें खरीदने का? बाहर मीडिया पुलिस होगी, हम 2 बोतलें लेके आ रहे हैं भाई। क्या इमेज जाएगी हमारी? क्या लगेगा लोगों को, ये बेवड़े हैं साले। कह रहा है समय बाय 1 गेट 1 चल रहा है। मैं कहा क्या बात कर रहा है? फिर तो ले आ मेरे लिए एक रोकू ले आजा। वो गया, मैंने कहा बैग में डालना चुपचाप। वो गया, शॉपिंग कर रहा है। अब मैंने दूर तक देखा, कोई मीडिया नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई भी नहीं। मैं कहा ये तो बड़ी अजीब बात है, ये मीडिया वाले तो कुत्ते हैं, इनको बिस्किट फेंको आ जाते हैं, यहाँ तो पूरा पार्ले जी का डब्बा आया है, ये कैसे मिसिंग है? तो मैंने मेरे लॉयर को बोला, यार सर आपने कहा था हुडी में आना, मास्क में आना, यहाँ अरेस्ट हो जाएंगे हम, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कह रहा है समय, यू आर गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। तुम कहते रहते थे ना कुछ कांड हो जाए देश में, कुछ कांड हो जाए तो तुम्हारा कांड दब जाए, न्यूज बदल जाए। कांड हो गया है, तुम्हारे लैंड होता ही कांड हो गया है देश में। मैंने कहा क्या हो गया है? कह रहा है न्यूज देखो। मैंने न्यूज खोली, द डे वी लैंडेड, इंडिया वैसे पाकिस्तान, पूरा मुंबई कुणाल कामरा के पीछे लगा था। अच्छा कुणाल का भगवान है, मैं बता रहा हूं, ऐसे ही नहीं घूम रही धरती भाई, भगवान है।
Oh my God, I could not believe my stars. हमने लैंड किया है. What could be the odds that कुणाल कामरा को तभी आया वो दिल में कि मैं डालूं ये वीडियो. उसने डाल दिया. हैबिटेट से कुछ 4 महीने पहले जो उसने शूट किया था वीडियो, पूरी शिवसेना ऑफेंड हो गई है यार. वो आ गए हैबिटेट दोबारा तोड़फोड़ कर रहे हो उधर. उन्हीं लोगों को पीट रहे हैं जिनके हाथ पे अभी पलस्तर लगा था. उनसे पलस्तर खोल के पीट रहे हैं उनको. और बलराज को आइडिया ही नहीं है. वो वहां शराबें खरीद रहा है. उसका वेन्यू है ये. वो कैशियर से स्मॉल टॉक कर रहा है वहां पे. कहां से है आप? भोपाल से है. अरे गैस बंद करो वहां पे. ये सब कर रहा है. Oh my God, मैन. वो बलराज स्माइल के साथ 4 बोतलें लेके आया. मेरे हाथ में परमाणु बम. अब मैं किस मुंह से बताऊं इसको कि ये सारी आज ही पीनी पड़ेगी. तो मैंने बस उसके हाथ में थमा दिया फोन और बोतलें पकड़ ली. अब बाय 1 गेट 1 है यार. तुम उसकी शक्ल देखते ना भाई, उसको इतनी घबराहट हो गई. मुझे मैं ही दिखा उसके अंदर जो कसिनो के बाहर था. तो मैंने भी मौके का फायदा उठाया. मैं कहा बलराज, this too shall pass. जो होता है ना अच्छे के लिए होता है. मजा ही आ गया बोल के यार. उसको बिल्कुल भी नहीं आया. वो रात चैन से सोया मैं. बलराज ने खाई मेलेटोनिन. सुबह मुझे पुलिस स्टेशन जाना था. फाइनली मेरा समन आया चुका था. मेरे को जाना था अपना बयान देने के लिए. गया मैं पुलिस स्टेशन. वहां मीडिया खड़ी थी. मीडिया ने देखा, मैं पीछे मुड़ा. उन्होंने पूरी बद्दी शक्ल दी मेरी. मैं गया ऊपर. वो आए पुलिस वाले सब. समझ रहे ना? मैं कहा. तो कह रहा अंदर आओ जल्दी आओ, अंदर बैठो. तो अंदर मैं बैठा. एक छोटे से कमरे में मेरा इन्वेस्टिगेशन रूम था. वो वहां एक 3 स्टार पुलिस वाला था. उसने मुझे देखा. कह रहा तुमसे बड़े साहब मिलेंगे. मैंने कहा 3 स्टार से भी बड़ा है क्या कोई? अब क्या 5 स्टार ही होने वाला है मेरे साथ. अब क्या सीधा रोहित शेट्टी आने वाला है? अब पैंजर आने वाली है. अब लीव मी अलोन. रोहित शेट्टी आएगा. मला जाऊ देना घरी आता वाजले की मारा. तब मैं क्या करें. अब मैं थोड़ा घबरा भी रहा हूँ, थोड़ा देख भी रहा हूँ. क्या करूँ. इतने में आए वहां से लोग. क्या आवाज. अरे सर आ रहे. सब कांप रहे. मेरी भी फट गई. कौन आ रहा है भाई? तो आए वो very big cop, one of the biggest cops of Mumbai. He came inside. He said, "You're somewhere in right?" मैं कहा, "Yes sir." Can I have a seat? दरवाजा बंद करो यार. तुमने दरवाजा बंद किया. मेरी फट गई. माँ कसम भाई. मैंने कहा मार खाऊंगा अभी यार. सेंसिटिव स्किन है मेरी. यहाँ रह जाएगा दाग. कह रहा है समय रहना. मैं कहा यस सर. कह रहे मेरी नीस आपकी बहुत बड़ी फैन है. आप हेलो बोलोगे? मैं नंगा हो जाऊंगा सर आपके लिए अभी. मैं कहा हेलो. Crazy. How are you? I am so happy. Nice to talk to you. Such a sweet voice you have, यार. आप एकदम सर पे ही गए हो यार. क्या हुआ? एकदम फुल चापलूसी करी मैंने यार. मैं कहता हूँ नाइस. ठीक है थोड़ा देख लेना मेरा थोड़ा. ओके. मेंबर्स ओनली वाला भेजूंगा आपको. अनरिलीज्ड वाला. थैंक यू. उनको मैंने फोन दिया. मजा आ गया पुलिस वाले को भी. इनको ही वाज सो स्वीट. ही सेड समय मेरी बात अब ध्यान से सुनो. मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूं. पहले इसका जवाब दो. ये आंसर हमें मीडिया में देना है. क्या तुम अपनी गलती के लिए माफी मांगते हो या नहीं? मैंने कहा सर मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी ना यार. मैंने तो कुछ भी नहीं बोला था. एंड उसने भी जो बोला था वो एक पुराना जोक था सर. उसकी भी कोई गलती नहीं थी सर. कह रहे मैं तुम्हें फिर से पूछ रहा हूं. क्या तुम सॉरी बोलोगे या नहीं बोलोगे? तो मैंने बहुत सोचा इस बारे में. क्योंकि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन मैन. एज अ कॉमेडियन डू आई अपोलोजाइज और नॉट? तो मुझे जॉर्ज ऑरवेल की एक लाइन याद आई. जॉर्ज ऑरवेल एक बहुत महान राइटर थे. उनने एक लाइन कही थी, एवरी जोक इज अ टाइनी रेवोल्यूशन.
and the revolution must never stop. पर आसाम पुलिस ने भी एक लाइन कही थी मुझे, जेल में डाल देंगे बैंड के लोड़े। तो मैंने इन दोनों लाइनों के बारे में सोचा थोड़ा, और मैंने कहा यहां सॉरी बोलना ही सेंस बनाता है। अपने सोसाइटी में तुम नहीं ला सकते रेवोल्यूशन जोक से। जॉर्ज ऑरवेल आसाम में होता ना, तो वो बोलता एवरी रेवोल्यूशन इज अ टाइनी जोक। है कि नहीं भाई? You only fight when the fight is fair, when you have a chance of winning. You only fight when the fight is fair. When the fight is not fair, you fuck off from there. Kashmiri Pandit wisdom. हम 5% थे कश्मीर में पंडित। अगर हमने तब हथियार उठा लिए होते ना मेरे माँ बाप ने कि हम लड़ेंगे हमारी मातृभूमि के लिए, सब मर गए होते। आज हमारी ब्रेवरी पे वीडियोस बन रहे होते, फिर अक्षय कुमार बनता, कोई कश्मीरी पंडित बनाता। वो थे कश्मीर के वीर लोग जिन्होंने अपनी बलिदान, क्या होता उससे भाई, लोगों की आंखों में लेजेंड बनते, क्या होता उससे, कुछ नहीं, मर गए होते सब। आई एम सो ग्लैड ऑल कश्मीरी पंडित्स fled the valley overnight. Today we are all still alive, still killing it, still fucking rocking it wherever we are. सही बात है। And that's what it is about sometimes. It's about survival. मैंने 2 बार सॉरी बोला, पुलिस वालों ने खुद कोऑपरेट किया, बोला बढ़िया बंदे हो तुम। तो कुछ लोग कहेंगे इस डायलॉग पे फौजियों का क्या, फौजियों का क्या आदमी है सर भाई, वो लोग सरहद पे हैं तो आप लोग ये सब कर रहे हो, उनका क्या? वो भी ऐसे सोचने लगे तो भाई फिर तो होलेगा काम भाई। ऐसा कुछ लोग कहेंगे भाई, इसको भी क्लिप काट कूट के कि भाई काम है, इसका क्या हुआ पे क्या भाई, ये अच्छे इधर को लगता है। चलो, मुंबई पुलिस ने इतनी हेल्प करी, अच्छे ऑप्टिक्स रखे मैंने। 2 महीने तक मैं बस शांत बैठा, चुपचाप अपने घर में बैठा, मैंने जोक लिखे, मैंने सोचा इस बारे में। आई ग्रू 10 times in this controversy and then I put my first tour in Europe and Australia. Dude, I sold 300,000 tickets in the whole tour. 300,000 tickets. आओ भाई साहब, 3 लाख टिकट्स। You know. The reason I even tell you this is that this whole experience was an insane ride in my life and probably the most important one. I am so glad it happened. This has made me wiser. It has given me so much clarity कि मेरे को लाइफ में क्या चाहिए। अब मैं पूरी तरह से गेम समझ गया हूँ। ये जो इंटरनेट है, ये जो पब्लिक परसेप्शन है, जो फेम है, it is just a fucking game that makes you not be real. क्योंकि तुम चेस करते हो लोगों से प्यार, लोगों से वैलिडेशन, ताकि लोग तुम्हें पसंद करें, तुम पैसा कमाओ। पैसा मैंने अब कमा लिया, अब मुझे वो करना है जो मेरे को हमेशा से दिल करता था, which was to be completely myself. लोगों को पसंद आए ना आए, माँ चुदा आ रहा है फिर लेटेंट का सीजन 2। एंड रही बात इंडियाज गॉट लेटेंट की, एंड हो रही है क्या वीडियो? हाँ भाई, वी आर ऑन द एंड। लोग पूछते रहते Can he हैं announce? क्या ये शो वापस आएगा। मैंने बहुत सोचा इस बारे में। आई स्वेयर टू गॉड, आई डोंट थिंक भाई जब आएगा क्या व्यूअरशिप आएगी भाई। शो एंड हो सकता था भाई। लेट मी रिफ्रेज दैट, आई डोंट थिंक इससे हाई पॉइंट पे मेरे शो का सीजन 1 एंड हो सकता था भाई। ये बना सीजन एंड विद बैंगर भाई। आ गई टीम, वो भाई बॉडीगार्ड आ गया लेटेंट वाला अपना, बलराज भाई भी आ गए भाई। क्या बात है भाई, सल्यूट भाई साहब। दिस वाज द पीस भाई। समय रहने का मैंने ऐसा कोई लेटेंट के अलावा कंटेंट कभी कंज्यूम करा नहीं है, और भाई मुझे लगता है अब तो करना पड़ेगा भाई। ले भाई, कर दिया अनाउंस कि शो तो आ रहा है, क्योंकि मजा आता था वो शो करने में। मेरे को बस
अब मैं इस जब समय तक की हूँ इस कॉमेडी दुनिया में भाई, अब मुझे समझ आया मजे क्यों करने हैं तारीफ कर रहे भाई। हैं। मैं वैसे कौन चाहता हूँ मैं वो एकदम लेटेंट ही वाइल्ड देखा शो था। करूँ, इंटरनेट पे देखें अब क्या एकदम कट कुट के सॉफ्टी वर्जन डालेंगे। आई वांट डू अ वाइल्ड वाइल्ड फकिंग शो। आई एम गोना टेक अवे ऑल योर फोन्स और पहला ही सवाल मैं पूछूंगा कंटेस्टेंट से, वुड यू वुड यू रादर। रादर बच्चे तेरा भाई सीधे मौत। so much. I love you. That was my time. Thank you so much guys भाई for coming. साहब भाई क्या शो था भाई, 1.5 घंटे भाई साहब पीक। भाई इमोशन और स्टैंड अप को क्या जोड़ा है भाई, क्या मैनेज करा है भाई इमोशन और स्टैंड अप को भाई ने। भाई साहब पीक है भाई, बंदा पीक है भाई। तो क्या जाने से पहले नॉस्टैल्जिया बस एक फील बात करा यार, है भाई ने। वॉट एवर यूर डूइंग इन लाइफ, दिस इज द बिगेस्ट लर्निंग आई हैड। जो भी तुम कर रहे हो, 9 to 5 स्टार्टअप लौड़ा जो भी, ठीक है, दिल से मत करना, दिमाग लगा के करो, डिटैच एंड डू इट। इट्स डोंट, मैं समझ नहीं पाता हूँ, पता है लोग पूरा दिन दोस्तों के साथ चिल करते हैं, फिर बोलते हैं आज कुछ प्रोडक्टिव किया ही नहीं। 3 पीपीटी बनाएंगे, बोलेंगे व्हाट अ प्रोडक्टिव डे। क्या चुतिया गए हो क्या? उल्टा है भाई। द डे यू हैव टू वर्क फॉर मनी, दैट्स अ डे वेस्टेड। द डे यू स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स फैमिली, दैट इज द प्रोडक्टिव डे। आई होप यू रियलाइज दैट। टेक केयर, लव यू, बाय बाय, कहते गुड हो नाइट, सी भाई, यू। ने क्या मैनेज करा भाई इमोशन और स्टैंड अप को। भाई साहब फैन हो गया मैं, इस पल से फैन हो गया भाई। 4-6 लोगों को बिना स्क्रिप्ट के बैठाना भाई, कॉमेडी बन ही जाएगी। हम लौंडे, हमें पता है 5-6 लोग बैठते हैं तो भाई क्या होता है। पर भाई साहब आज मैंने इसका पहली बार स्टैंड अप देखा, और इसमें भाई ये प्रॉपर आफ्टर मैं तो बता रहा था, सिचुएशन बता रहा था अपने प्रोस्पेक्टिव से, जो कि भाई सुनने में बढ़िया लगा। और उससे जो भाई कॉमेडी निकाल के दे रहा था भाई साहब, आई एम एब्सोल्यूट फैन भाई समय रैना का। अब इसके बाद जाके मैं देखने वाला हूँ भाई इसके स्टैंड अप, क्योंकि भाई मैं ऐसे कभी देखे नहीं है। मैंने कहा हाँ ठीक है ठीक ही है, पर ठीक भाई साहब ये बंदा तो भाई मैडनेस है। क्या पता है भाई, 1.5 घंटे क्या उसने फैक्चुअल बातें करी है भाई साहब। और भाई अनहिंज्ड, ही वॉज डायबॉलिकल भाई साहब। अभी भी चला उड़ाओ उड़ाओ भाई, और यही चाहिए था। अब जाके सॉफ्टी हो जाए, अब नहीं करेंगे, माफ़ी गलती ये वो भाई करेंगे, और ठोक पीट के करेंगे भाई साहब, यही तो चाहिए था। चलो यार एंड करते हैं इस वीडियो को, बहुत लंबी हो गई है अब। 1.5 घंटे बस, स्ट्राइक मत मारना समय भाई प्लीज़। दो दो पार्ट में डाल दूंगा भाई इस वीडियो को, उस समय भाई स्ट्राइक नहीं प्लीज़।